दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको इजरायली यहूदी सेना का गंदा चेहरा दिखाऊंगा। ये लोग किस हद तक गिरे हुए हैं और इनकी मानसिकता कितनी गंदी है, इस रिपोर्ट में आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले बात हम हुतीज की कर लेते हैं। हुतीज लाल सागर के अंदर जहाजों को तो निशाना बना ही रहे हैं, अब उन्होंने इजराइल की तरफ मिसाइलें छोड़ना भी शुरू कर दिया है। जी हां, हुतीज ने एक लंबी दूरी की मिसाइल इजराइल की एलेड बंदरगाह की तरफ छोड़ी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें कैप्चर की गई। 2000 किलोमीटर दूर है यमन, वहां से एक लंबी दूरी की मिसाइल इजराइल की एलेड बंदरगाह जो समुद्र के अंदर बनी हुई है वहां पर दागी गई। लेकिन कितना नुकसान हुआ इसकी अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जानकारी दी है कि हुतीज ने जो मिसाइल दागी थी उसको समुद्र में मौजूद हमारे एरो सिस्टम ने रोक लिया। यह मिसाइल हमारी बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाई। इस बात का दावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। लेकिन यह बड़ी बात है कि अब हुतीज इजराइल के ऊपर भी मिसाइल दागना शुरू कर चुके हैं। यकीन मानो दोस्तों, जितना करीब इजराइल के जॉर्डन और मिस्र जैसे देश हैं, अगर यमन इतना करीब होता है इजराइल के तो इजराइल की हालत अब तक पतली हो चुकी होती। 2000 किलोमीटर दूर है यमन इजराइल से। उधर से कोई मिसाइल आती है, इजराइल तक पहुंचने से पहले ही जॉर्डन और सऊदी अरब बीच में ही उसको मार देते हैं, और अगर यहां तक पहुंचती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए इजराइल के ऊपर वो लोग डायरेक्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ नफरती लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं और वीडियो के नीचे आकर उनके अक्सर इजराइल के सपोर्ट में कमेंट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू तो हमास ने किया था, इजराइल अब मार रहा है तो रो क्यों रहे हो? अरे इजराइल हमास से लड़ कब रहा है? वो तो गाजा के आम लोगों को मार रहा है। इजराइल से नफरत क्यों ना की जाए, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। मर्द मर्द से लड़ता है, लेकिन ये लोग नामर्दों वाली हरकतें गाजा के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों, पहले भी मैं आप लोगों को इस इजरायली सेना की गंदी हरकतें दिखा चुका हूं। इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों के घर में घुसते हैं, महिलाओं का जो वार्डरोब होता है उसको खोलते हैं, उनके कपड़ों को निकालते हैं, अंडरगारमेंट्स को निकालते हैं और मजाक उड़ाते हुए गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। एक और इजरायली सैनिकों की यह तस्वीर सामने आई है। इनकी गंदी हरकतें देखिए। फिलिस्तीनी महिलाओं को मारने के बाद उनके घरों में घुसते हैं, उनके अंडरगारमेंट्स को उठाकर इस तरह से अश्लील हरकतें कर रहे हैं। देख रहे हो, फिलिस्तीनी महिला का अंडरगारमेंट्स एक इजरायली यहूदी सैनिक पहने हुए है और दूसरा उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा है। क्या ऐसे लोगों को सही कहा जा सकता है? एक और तस्वीर देखिए। बच्चों को मारने के बाद बच्चों की छोटी छोटी साइकिलों पर बैठकर किस तरह से ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए। जो बुजुर्ग लोग हैं गाजा के, उनको भी इन्होंने मार दिया है। जो बुजुर्ग लोग डंडा टेक कर चलते थे लाठी के जरिए, देख सकते हैं किस तरह से उनकी नकल कर रहे हैं। बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारने के बाद ये किस तरह से वहां पर उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों से मोहब्बत की जा सकती है? सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन है ये। क्या ये एक सेना का काम है? अरे मर्द मर्द से लड़ता है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को ऐसे मारकर ये इजरायली सेना अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताती है। दोस्तों, ये लोग नामर्दों से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। आज तक जो इजराइल का भौकाल सुनते थे दुनिया के अंदर, इजरायली सेना की बहुत तारीफें सुनते थे कि बहुत ताकतवर है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बूते पर था। इजराइल बहुत सारा पैसा दुनिया भर की मीडिया को खिलाता है क्योंकि इनके पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत सारी कंपनीज है दुनिया भर में। इजराइल के पास पैसा बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो उस पैसे को मीडिया को खिला खिलाकर दुनिया भर के अंदर अपना और अपनी सेना का भौकाल पैदा कर लिया था। लेकिन यह है नामर्द सेना। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दोस्तों, कल इजराइल के नेसेट में यानी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें यह बात कही गई कि क्या फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। कितने लोग इस पर सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। नेसेट के 120 यहूदी मेंबर्स में से 99 यहूदी मेंबर्स ने यह कहा कि नहीं, हम फिलिस्तीन को अलग राज्य नहीं बनने देंगे। जबकि पूरी दुनिया यह बात कह रही है कि शांति तब हो सकती है जब फिलिस्तीन अलग राज्य बन जाएगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे।
सब कुछ उनका है, लेकिन बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इनके बाप की जमीन हो। इजरायली यहूदी 2 स्टेट का भी समाधान नहीं चाहते हैं, 1 स्टेट का भी समाधान नहीं चाहते हैं और 0 स्टेट का भी समाधान नहीं चाहते हैं। मतलब साफ है कि गाजा के लोगों को मारो, फिलिस्तीन के लोगों को मारो और पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करो। लेकिन ये नादान पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, गाजा के अंदर भुखमरी फैली हुई है, आप सभी लोगों को पता ही है। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ा काफिला खाने पीने का भेजा था, लेकिन उस काफिले पर अंधाधुंध इजरायली सेना ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद उस काफिले को वापस लौटना पड़ा। गाजा के भूखे लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाया। गाजा के लोग भूख से तड़प रहे हैं, जबकि कुछ इस्लामिक देश आराम से खाना पानी ताज़ा ताज़ा इजराइल के अंदर पहुंचा रहे हैं। तुर्की ने भी अभी तक अपने रिश्ते इजराइल से नहीं तोड़े हैं। तुर्की और इजराइल के बीच कारोबार अभी भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ईरान के अंदर जो तुर्की के राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि तुर्की इजराइल के साथ सारे आर्थिक संबंध तोड़ना चाहता है, अभी तक टूटे नहीं हैं। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आज भी तुर्की और इजराइल का कारोबार फल फूल रहा है। ब्रिटेन भी खुलकर इजराइल के साथ है। ब्रिटेन ने बहुत सारी मदद इजराइल की है, पैसे के जरिए भी और हथियारों के जरिए भी, और आज भी ब्रिटेन इजराइल को हथियार भेज रहा है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ब्रिटेन इजराइल को जो हथियार भेज रहा है उन हथियारों पर तुरंत रोक लगाई जाए, हथियारों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। लेकिन ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। यानी ब्रिटेन इजराइल को हथियार देता रहेगा। ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता है कि बिक्री पर रोक लगाई जाए। खुले तौर पर ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी गाजा के नरसंहार का आरोपी है। दोस्तों, कई दिन पहले आपको खबर दे चुका हूं कि ईरान की 2 बड़ी गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ था, जिसके बाद यह बात सामने आई कि यह हमला इजराइल ने किया है। इस मामले पर अब ईरान की तरफ से बयान आया कि इजराइल ने गैस की पाइपलाइन पर हमला करके ईरान के लोगों की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल नाकाम रहा। बहुत सारी मुश्किलें पैदा करना चाहता था इजराइल ईरान के लोगों की जिंदगी में, लेकिन वो नाकाम रहा। अमेरिका ने एक बार फिर से इजराइल का सपोर्ट करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को तुरंत बिना किसी शर्त पर अपनी सेना को कब्जे वाले फिलिस्तीन से वापस लेने का जो आदेश दिया है, इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी बहुत सारे अपडेट लगातार आ रहे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।